गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसमें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट नॉलेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ये होता क्या है। ध्यान से समझिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। कैसे? कैपिटल ई से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिए बनता कैसे है, क्या है, बनता कैसे है। अगर किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डीप कर दिया जाता है तो क्या बनता है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। क्या बनता है? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। इसका कंस्ट्रक्शन है। क्या है? कंस्ट्रक्शन। जैसे आपके पास एक बीकर है, आपने बीकर ले लिया, बीकर में आप क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही आपने कॉपर की रॉड को डीप कर दिया तो आपका एक इलेक्ट्रोड बन गया। क्या? एक इलेक्ट्रोड बन गया। आप ऐसे कह सकते हो कि आपका हाफ सेल बन गया। क्या बन गया? हाफ सेल बन गया। मान लो आपके पास जिंक सल्फेट है। क्या? जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, और आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन क्या कर लिया, डाल लिया, और उसमें जिंक की रॉड को डीप कर लिया, आपका हाफ सेल बन गया। क्या बन गया? हाफ सेल बन गया। ये आपका एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को, सेपरेट इलेक्ट्रोड को जब आपस में आप जोड़ देते हो तो आपका क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रोड अलग होते हैं, अब जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, सेल बनता है। तो आज हम समझेंगे क्या है इलेक्ट्रोड, क्या चीज होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोड, क्या चीज होता है। जरा हम डिफिनेशंस पे ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी, ध्यान से समझिए क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी सिंपली, क्या, सिंपली या सिंपल डिफाइंड, क्या, डिफाइंड एज टेंडेंसी, क्या, सिंपली डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, क्या, एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन, क्या, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ ओन, क्या, इट्स ओन आयन। क्या होता है, ध्यान समझिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी सिंपली डिफाइंड एज, यानी इसको हम क्या करते हैं, सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या चीज है। क्या है? देखिए ये तो हमारा इलेक्ट्रोड है। क्या है? ये तो हमारा इलेक्ट्रोड है। ये हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है। जैसे हमने क्या लिया, किसी साल्ट को सोल्यूशन लिया, उसी में उसी का मेटल डीप कर लिया, हमारा इलेक्ट्रोड बन गया। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे समझ सकते हो कि कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है कोई इलेक्ट्रोड। क्या? कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। वही एक्सप्लेन होता है इलेक्ट्रोड, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से समझो, फिर से हम समझा रहे हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी सिंपली डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, क्या, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होती है, क्या, टू लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, लूज कर ले। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन सॉल्यूशन, जब अपने ही सॉल्यूशन में उसको डीप कर दिया जाता है, यानी अपने साल्ट के सॉल्यूशन में डीप कर दिया जाता है। मान लो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक की रॉड को डीप कर दिया गया। जिंक जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, यही होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसके पहले अगर आपने गैल्वानिक सेल को देखा था तो उसमें क्या था, दो इलेक्ट्रोड थे, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन होता है और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे रिडक्शन होता है। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान से समझिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो होते हैं, याद रखिए कौन कौन से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान से समझिए,
किस पे किस तरीके का रिएक्शन होता है, क्या किस पे किस तरीके का रिएक्शन होता है। ये देखिए हमारा ऑक्सीडेशन है, क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या होता है, मेटल क्या करता है, मेटल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, क्या मेटल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या ये हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, क्या है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मेटल रॉड, क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मेटल रॉड, और मेटल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल जो है मेटल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को, ई एम, एक ऑब्लिक लाइन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एम क्या है प्लस, क्या लिखेंगे एम प्लस। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्लस, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्लस, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन प्लस लिखेंगे। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिएक्शन शो करते हैं, और ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो कर सकते हैं, किस तरीके से, ई एम एम प्लस। ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करने का तरीका है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम एन प्लस एन ई एम, यानी कि वो क्या है पॉजिटिव आयन है, क्या है पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन को लेके क्या होता है, यहाँ पर क्या बनाता है, न्यूट्रल बनाता है। और इसको हम शो कैसे करते हैं, क्या शो कैसे करते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं एम एन प्लस एम, क्या यहाँ पर पहले जो है जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वही लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। दोनों को लिखने का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव बाद में लिखा गया है, यहाँ पॉजिटिव पहले, यहाँ पर न्यूट्रल पहले लिखा गया है, यहाँ पर न्यूट्रल बाद में लिखा गया है, क्या है बाद में लिखा गया है। ध्यान से समझिए, क्या है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। उसके बाद हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको हम कहते हैं, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज आगे है। तो ध्यान से समझिए, अगर ऐसा ही कंडीशन है, जैसे हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा ही कंस्ट्रक्शन रहे, और यहाँ पर क्या है मेटल का साल्ट सॉल्यूशन रहे, मेटल की राड रहे, सब कुछ कंस्ट्रक्शन सेम रहे, लेकिन अंतर किसका रहे, डिफरेंस किसका रहे, टेम्परेचर का रहे, प्रेशर का रहे, क्या टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। टेम्परेचर हमने क्या किया 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट कर दिया, क्या 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर क्या कर दिया 1 atm कांस्टेंट कर दिया, क्या 1 atm। कंसंट्रेशन 1 मोलर, क्या कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर इस कंडीशन पे हमारा इलेक्ट्रोड वर्क करता है तो वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ध्यान से फिर समझिएगा, टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट कर दे अपने इलेक्ट्रोड का, उसके बाद हम प्रेशर 1 atm कांस्टेंट कर दे, क्या प्रेशर 1 atm कांस्टेंट कर दे, उसके बाद हम क्या करें उसका कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, तीन चीजें हैं, क्या कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, तीन चीजें हैं, तीनों को हम क्या करें फिक्स कर दे। देख लो यहाँ पर हमने लिखा है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर एक कंडीशन आ जाएगी तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा वर्क करने लगेगा एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर है ई नॉट, क्या ई नॉट एम एन प्लस है, क्या बस यहाँ पर ई के ऊपर ई नॉट लग जाता है, क्या ई के ऊपर ई नॉट लग जाता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन वाला दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देख लो, यहाँ लिख देते हैं SRP, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसी तरीके से है। यहाँ पर ई नॉट लग जाएगा और सेम वैसे लग जाएगा, यहीं पर केवल ई नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा ई नॉट लग जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या बाकी सब सेम रहेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल में किसका यूज होता है और जो है IUPAC किसको जो है स्टैंडर्ड मानती है, क्या किसको स्टैंडर्ड मानती है, तो आपको बता दें कि सारे न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर, क्या
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे लगाए जाते हैं। किस पर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। क्या? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मानती है किसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मानती है। ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी एसआरपी इज कंसीडर्ड एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जो भी न्यूमेरिकल लगाया जाएगा वह जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे लगाया जाएगा। क्या है? एस आर पी। क्या? एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का अप्लाई किया जाएगा न्यूमेरिकल में। तो आगे जो भी न्यूमेरिकल्स है और उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आईयूपीएसी किसको मानती है, क्या सही है, तो किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो था थर्ड, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नहीं ये हमारा फोर्थ था। इसके पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए।